दोस्तों, दुनिया की बेस्ट कंट्रीज और बेस्ट सिटीज की जब भी बात आती है तो उनमें यूरोप के ही देशों और शहरों का नाम सबसे ऊपर आता है। रहने के लिहाज से यूरोप के देशों को सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यूरोप के कुछ शहर दुनिया से बिल्कुल अलग भी हैं। आज हम आपको एक ऐसे शहर की सैर पर लेके जाने वाले हैं जहाँ पर 25 साल तक अगर किसी की शादी नहीं होती है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। एक ऐसा शहर जहाँ महिलाएं और पुरुष बिना कपड़ों के नंगे होकर एक साथ नहा सकते हैं। इस शहर में कोई भी गरीब नहीं है और यहाँ पर हर किसी के पास काम है और ढेर सारा पैसा है, और अगर कोई बेरोजगार है तो उसका खर्चा भी सरकार ही उठाती है। यहाँ पर पढ़ाई से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज तक सब कुछ फ्री है। ये बातें सुनकर आप भी शहर के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। दोस्तों, हम बात करें डेनमार्क की कैपिटल सिटी कोपेनहेगन के बारे में, जिसे दुनिया की बेस्ट कैपिटल सिटी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आइए फिर देरी न करते हुए जानते हैं कोपेनहेगन शहर को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो भाई जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कोपेनहेगन एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा शहर नहीं है। ये पूरा शहर सिर्फ 179.8 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 13,81,000 है। इतनी पॉपुलेशन तो भारत के एक जिले में या फिर मोहल्ले में ही देखने को मिल जाती है। ये दुनिया की सबसे खुशहाल देश की राजधानी है जहाँ पर क्राइम ना के बराबर है और रहने के लिए इसे वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी माना जाता है। कोपेनहेगन में हर साल 3 से 4 करोड़ टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। ये एक बहुत ही कलरफुल सिटी है जहाँ चारों ओर आपको रंग बिरंगी इमारतें नजर आ जाएंगी। कोपेनहेगन का इतिहास दोस्तों काफी पुराना है। ये सदियों से डेनमार्क की कैपिटल सिटी के रूप में विख्यात है। ऐसा बताया जाता है कि आज से करीब 1 साल पहले ये शहर एक फिशिंग विलेज हुआ करता था, लेकिन आज इस शहर ने इतनी तरक्की कर ली है कि टोक्यो, सिडनी और न्यूयॉर्क जैसे शहर भी इसके आगे फीके नजर आते हैं। आज के समय में भले ही कोपेनहेगन सिर्फ एक देश की राजधानी है, लेकिन एक समय पर ये शहर 3 देशों की राजधानी हुआ करता था। 15th और 16th सेंचुरी में ये नॉर्वे और स्वीडन की भी कैपिटल सिटी रहा है। कोपेनहेगन शहर ने दोस्तों कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। साल 1711 में प्लेग की बीमारी ने इस शहर में भयंकर तबाही मचाई थी। करीब 1/3 आबादी इस शहर की खत्म हो गई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ के लोगों ने कभी भी हार नहीं मानी और हर बार मजबूती के साथ एक बार फिर से अपनी अलग पहचान बनाई। और आज पूरी दुनिया में कोपेनहेगन की एक अलग ही छवि देखने को मिलती है। एक बात जो कोपेनहेगन को दुनिया से अलग बनाती है वो है यहाँ के लोग का लाइफस्टाइल। यहाँ के लोग का रहन सहन दोस्तों काफी अच्छा माना जाता है। लोगों के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लोग खुशी के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं और इसीलिए पिछले कई सालों से डेनमार्क वर्ल्ड्स मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में टॉप पर शुमार है। कोपेनहेगन में हर किसी के पास खूब पैसा है और यहाँ के लोग की सालाना प्रति व्यक्ति आय लगभग $70,000 है। इस शहर में आपको करप्शन 0% मिलेगा। हर चीज में यहाँ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्राइम रेट ना के बराबर है। कोपेनहेगन में कोई महिला आधी रात को भी बिना किसी डर के बिंदास होकर सड़कों पर घूम सकती है। साल 2001 में इस शहर को दुनिया की सबसे सेफ सिटी माना गया था। कोपेनहेगन के लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं। यहाँ पे आपको बाजार में कई ऐसी दुकानें देखने को मिल जाएंगी जहाँ कोई दुकानदारी नहीं है। सब्जी या अन्य सामान के साथ उसके रेट लिखे होंगे और साइड में एक बॉक्स रखा होगा। आप खुद से सामान लीजिए और पैसे बस उस डिब्बे में डाल दीजिए। इतनी ईमानदारी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, कोपेनहेगन की आबो हवा भी बिल्कुल साफ है। इसे एक पोल्यूशन फ्री सिटी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और इसका क्रेडिट यहाँ के नागरिकों को ही जाता है। शहर में अधिकतर लोग आने जाने के लिए बाइसिकल का या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। भले इस शहर में लोगों के पास खूब पैसा है, लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोगों के पास अपनी खुद की कार मौजूद है। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोस्तों कमाल का है और यही वजह है कि अधिकांश लोग कहीं आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज करते हैं। शहर की आधी आबादी ऑफिस, स्कूल या कॉलेज जाने के लिए बाइसिकल का इस्तेमाल करती है। पूरे डेनमार्क में 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का बाइसाइकिल ट्रैक बना हुआ है। कोपेनहेगन के लोगों को आर्ट से भी काफी लगाव है और यही वजह है कि पूरे शहर में आपको कई सारे आर्ट म्यूजियम और गैलरीज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इस शहर में पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल फ्री है, लेकिन सरकार इतना खर्चा करती कहाँ से है? असल में देखिए, सरकार के पास सारा पैसा लोगों से ही आता है। कोपेनहेगन सहित पूरे डेनमार्क में टैक्स रेट काफी ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा टैक्स होने के बावजूद लोग ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार उस पैसे का इस्तेमाल उनकी भलाई के लिए ही कर रही है। कोपेनहेगन के लोग रूल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। चाहे कोई ट्रैफिक पुलिस या गार्ड खड़ा हो या ना हो, फिर भी लोग रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल्स तोड़ना तो इन्होंने कभी सीखा ही नहीं है। इन लोगों का मानना है कि लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। कोपेनहेगन में अधिकतर लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति को हफ्ते में सिर्फ 37.5 घंटे ही काम करना होता है। बाद में लोगों को अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर हमारे देश के बिजनेसमैन लोगों को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन की गिनती दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में की जाती है। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। कोपेनहेगन को मौज मस्ती वाला शहर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस शहर में दोस्तों प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरह से लीगल है। यहाँ पर कोई भी महिला या पुरुष अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे भी कपड़े पहन सकता है। लड़की के कपड़े छोटे पहनने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनके कल्चर का हिस्सा है। शहर में कई सोना बाग बने हुए हैं और मजे
मजे की बात तो यह है कि यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों ही नेकेड होकर एक साथ नहा सकते हैं। जी हाँ, एक तरह से पैसा वसूल सोना बाथ सेंटर यहाँ बने हुए हैं। यहाँ के लोग काफी खुले विचारों के होते हैं और यहाँ पर LGBTQ का काफी सम्मान किया जाता है और उन्हें हर प्रकार की आजादी इस शहर में है। कोपेनहेगन को दोस्तों शानदार नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। शहर में कई नाइट क्लब्स, बार्स, लाउंजेस और कैफे बने हुए हैं जहाँ यंगस्टर्स पूरी रात जम के पार्टी करते हैं। शहर में वैसे तो ड्रग्स इलीगल है, लेकिन दोस्तों युवा पीढ़ी नशे की लत का शिकार हो रही है और इनके खिलाफ सरकार कोई सख्त कदम भी नहीं ले रही है। कोपेनहेगन एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर किसी को स्विमिंग आती है। बचपन में ही बच्चों को स्विमिंग सिखा दी जाती है। इस शहर को एक ग्रीन सिटी का दर्जा भी मिला हुआ है। चारों ओर आपको हरियाली और साफ सफाई नजर आएगी। यहाँ सड़कों पर आपको कहीं भी कूड़ा कचरा पड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। लोग खुद से ही अपने शहर को साफ रखने की कोशिश करते हैं और कोई पैकेट उन्हें सड़क पर भी नजर आता है तो उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। यहाँ साफ सफाई रखने के लिए कुछ रूल्स भी सरकार ने अपनाए हैं। कोपेनहेगन के बारे में एक बात जान के आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर कोई भी मम्मी पापा अपनी मर्जी से बच्चे का नाम नहीं रख सकते हैं। जी हाँ, सरकार ने एक लिस्ट जारी कर रखी है और उस लिस्ट में से ही आप अपने बच्चों का कोई नाम चूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई और नाम सिलेक्ट किया है तो उसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा शहर में कुछ अजीबोगरीब परंपराएं आपको देखने को मिलेंगी। अगर किसी व्यक्ति की यहाँ पर 25 साल की उम्र तक शादी नहीं होती है तो उसका 25वां जन्मदिन बहुत ही अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। बर्थडे बॉय या गर्ल के ऊपर उसके दोस्त दाल चीनी अंडे डालते हैं और फिर उसके साथ ऐसे ही शहर की सड़कों पर घूमते हैं। और अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र तक शादी नहीं करता है तो उसके ऊपर काली मिर्च और न जाने कितनी चीजें डालकर शहर में घुमाया जाता है। बहुत से लोगों को इसमें मजा आता है और कई लोग तो भाई इस डर से जल्दी शादी भी कर लेते हैं। कोपेनहेगन का कल्चर दोस्तों काफी यूनिक है। यहाँ पर साल भर कई शानदार त्योहार मनाए जाते हैं। कोपेनहेगन लाइट फेस्टिवल में इस पूरे शहर को रंग बिरंगी लाइट से रोशन किया जाता है। ऐसा लगता है मानो इस शहर में दिवाली मनाई जा रही हो। फरवरी के महीने में ये लाइट फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है और इस दौरान पूरे शहर में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों को म्यूजिक से काफी प्यार है और यही वजह है कि कोपेनहेगन जैज फेस्टिवल देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये फेस्टिवल यूरोप के सबसे फेमस फेस्ट्स में से एक है। कोपेनहेगन फेस्टिवल में कई बड़े बड़े म्यूजिशियंस और ब्रांड्स कॉन्सर्ट करते हैं। मूवी लवर्स साल भर CPH पिक्स फेस्ट का इंतजार करते हैं। इनके अलावा कोपेनहेगन कुकिंग एंड फूड फेस्टिवल, कोपेनहेगन सकुरा फेस्टिवल, कोपेनहेगन समर फेस्टिवल, कोपेनहेगन स्टॉर्म फेस्टिवल भी काफी फेमस है। वही बात करें खाने की तो कोपेनहेगन में आपको बेस्ट दानिश फूड मिलेगा। यहाँ लोग सबसे ज्यादा कॉफी का सेवन करते हैं। औसत तौर पर यहाँ एक शख्स सालाना 6 किलो कॉफी पी जाता है। यहाँ की मिठाई, पेस्ट्री और बन्स काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं। स्टेक्ड फ्लेस्क देश की नेशन डिश है। जूले फ्रोकोस, रोडपोल्सेस, मोरे ब्राउड, ड्यूरम शॉर्मा और फलाफेल जैसी डिशेस दोस्तों कोपेनहेगन में आप जाके जरूर ट्राई करें। अगर आपको घूमना और नई नई चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है तो कोपेनहेगन आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर कई शानदार म्यूजियम्स, अम्यूजमेंट पार्क और चर्च बने हुए हैं जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। टिवोली गार्डन शहर के बीचों बीच बना एक थीम पार्क है जो डिज्नी थीम पर आधारित है। यह अम्यूजमेंट पार्क वर्ल्ड के सबसे पुराने थीम पार्क्स में से एक है। शाम के समय इस पार्क में फायरवर्क और कॉन्सर्ट का आयोजन भी किया जाता है। एनवाई कार्लसबर्ग ग्लैप्टोटेक एक हिस्टोरिकल म्यूजियम है जहाँ पे आप 6000 साल पुरानी चीजों को भी देख सकते हैं। अगर आप शॉपिंग के दीवाने हैं तो बिना सोचे समझे विचार किए स्ट्रोगेट स्ट्रीट आप चले जाइए। यहाँ पर आप अपनी पसंद के अनुसार ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। हालांकि किफायती शॉपिंग करने वालों को थोड़ा निराश होना पड़ सकता है क्योंकि ये मार्केट दोस्तों थोड़ी महंगी है। इस शहर में कई कनाल्स मौजूद है जिनमें सबसे फेमस है नए हवन। यहाँ पर बोट राइड का एक अलग ही आनंद है और ये आपको कुछ हद तक एम्स्टर्डम जैसा फील देगा। अगर कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो रोजनबर्ग कासल आप जा सकते हैं। द लिटिल मरमेड स्टैचू भी काफी फेमस है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इन सब के अलावा आप स्टेटन्स म्यूजियम फॉर कुंस्ट, कोपेनहेगन बोटैनिकल गार्डन, कोपेनहेगन हार्बर बाथ्स, नेशनल एक्वेरियम डेनमार्क और साथ ही कोपेनहेगन जू जैसी जगह भी आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। दोस्तों डेनमार्क में चलने वाली करेंसी का नाम है दानिश क्रोन। कोपेनहेगन सहित पूरे डेनमार्क में कहीं भी यूरो नहीं चलता है। ये एक महंगा शहर है और शहर में घूमने के लिए आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। अगर आप सही तरीके से कोपेनहेगन और आसपास का शहर घूमना चाहते हैं तो करीब 1.5 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपकी कॉस्ट आएगी। लेकिन ये पूरा ट्रिप आपका पैसा वसूल हो जाएगा क्योंकि ऐसा शहर और देश आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। लेकिन जब भी आप कोपेनहेगन या डेनमार्क जाने का प्लानिंग करते हैं तो यहाँ की वेदर कंडीशंस जरूर देखिए क्योंकि अन्य यूरोपीय देशों की तरह यहाँ साल भर मौसम सुहाना नहीं रहता है और यहाँ मौसम का मिजाज कभी कभी बदल भी सकता है। बावजूद इसके सैलानी आकर खूब एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों ये था खूबसूरत शहर कोपेनहेगन। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपको कोपेनहेगन के बारे में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और अगर कभी आप कोपेनहेगन घूमने गए तो अपना एक्सपीरियंस हमारे संग कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।